हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को कपड़ों से रिलेटेड 5 आइडिया बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिया है मैंने जीन्स। तो इसकी जो कमर है बहुत ज़्यादा लूज है, तो मुझे इसको टाइट करना है करीब 4 इंच का। अब देखिए, हम साइड में से तो इसमें सिलाई लगाएंगे नहीं और ना ही आगे लगाएंगे, नहीं तो आगे लगा देंगे तो वो सिलाई जो है दिखेगी, लेकिन हम पीछे की साइड में जो पॉकेट होती है दोनों साइड में, उधर साइड में हम ऊपर लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से 1-1 इंच का हम कपड़ा कमर को पकड़ेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से तिरछी लेते हुए। तो इससे क्या होगा, एक इंच हम दबाएंगे तो 2 इंच का ये जो कपड़ा है वो जींस जो है वो दब जाएगा कमर। तो यहाँ से हमारी 2 इंच की ये कम हो गई और 2 इंच की मुझे इधर से कम करनी है, क्योंकि पूरी टोटल मुझे 4 इंच करीब कम करनी है। और अगर आपको भी कम करनी है तो आप पहले बच्चे को पहना के देख लीजिए और फिर पकड़ के देख लेना कि कितनी हमें इसमें सिलाई लगानी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई उस पर लगा देनी है जितनी आपकी मार्जिन आ रहा हो। और ये जो हमारी जीन्स है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। वैसे हम बेल्ट भी लगा सकते हैं अगर लूज होती है तो, लेकिन बच्चों को बेल्ट लगाओ, बच्चों को टॉयलेट वगैरह आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होती है, क्योंकि बच्चों को टॉयलेट एकदम से हाथ बहुत तेज़ आता है। आधा तो है, लेकिन जब तेज़ आता है जब भी बच्चे कहते हैं, और जब तक हम बेल्ट वगैरह को निकालते हैं तब तक निकल जाता है बच्चों का सूसू। तो इसीलिए आप इस तरीके से बिना बेल्ट के ही अब इसे पहना सकते हो। तो ये हमारा देखिए, इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद में ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है जीन्स है। अब देखिए, दूसरा आइडिया है हमारा जैकेट से रिलेटेड। जैसे कि हमारे स्वेटर होते हैं और जो कॉलर होती हैं, स्टैंड होती हैं कुछ स्वेटरों की, तो ये जो कुछ कभी किसी किसी स्वेटर की जो कॉलर होती है वो मुंह पे आती है। तो इसकी भी जो कॉलर है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी और बच्चे के मुंह पे आती है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आलस लगता है और वो इस स्वेटर को फिर पहनना पसंद नहीं करती है मेरी बेटी। और तो मैं इसको सोच रही थी कि इसका कुछ कर लूँ ताकि ये पहन जाए। तो इस तरीके से देखिए, हम इसे फोल्ड करके यहाँ पर 2 सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने से ये क्या है कि जो कॉलर है ना बार बार पर उसके बच्चे के मुंह पे नहीं आएगी। इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे तो, लेकिन हम इसे ऐसे ही फोल्ड करते हैं बिना सिलाई वगैरह लगाए तो ये फोल्ड नहीं होती है, फिर से स्टैंड हो जाती है, क्योंकि स्टैंड कॉलर है तो स्टैंड तो रहेगी ही। तो अब देखिए, इस तरीके से करीब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर दोनों साइड में एक एक टाँका लगा देंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला बटन है तो वो तो लग ही नहीं पाता है क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा हो जाता है इसीलिए, और बच्चे को कभी कभी आलस भी आता है हम ऊपर वाला बटन लगा देते हैं। तो अब ये हम नीचे वाला बटन है उसको तो लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला को इस तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो बच्चे को भी आलस नहीं लगेगा और बच्चा आराम से इसको पहन लेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। इसमें इस तरीके से टाँके लगा दूँगी 2-3 अच्छी तरीके से, ताकि इसकी जो सिलाई है वो निकले ना। और यहाँ पर देखिए, पीछे की साइड में मैंने लेते हुए इसमें नॉट लगा दूँगी। और ये हमारी जो कॉलर है स्टैंड, वो बच्चे को दिक्कत भी नहीं देगी और बच्चा आराम से पहन भी सकेगा, क्योंकि अक्सर होती हैं जो स्टैंड कॉलर होती हैं स्वेटर वगैरह की, वो जो कॉलर होती है स्वेटर ऊनी कपड़े की वजह से वो मोटी हो जाती है और एकदम कड़क कड़क सी लगती है, मुँह पे आती है, तो बहुत ज़्यादा आलस भी आता है। तो बच्चे पहनना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे हो या बड़े हों, आप किसी भी कॉलर को इस तरीके से कर सकते हो अगर आपको भी आलस दे रही है तो। ये देखिए, दोनों को मैं बराबर फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिल दिया है मैंने। अब देखिए, अगला आइडिया है हमारा पॉकेट से रिलेटेड। तो देखिए, अक्सर क्या होता है, हमारी जो पैंट की पॉकेट होती है, कभी कभी किसी किसी की पॉकेट बहुत ज़्यादा छोटी होती है या फिर नॉर्मल भी होती है, लेकिन हम उसे और भी बड़ा करना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें आपको बड़ी, तो देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा तिरछे में चल रही है तो आप इसे सीधा कट करके और तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगा सकते हो इस तरीके की। देखिए, पीछे की पॉकेट है कुछ, तो आप पीछे की पॉकेट को तो इजीली कर सकते हो, लेकिन मैं आगे की पॉकेट को करना बताऊंगी। इसकी जो पॉकेट है बहुत ज़्यादा छोटी है, आप भी देख सकते हो। अब देखिए, जो साइड की सिलाई है उसको हमें निकालना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पैंट है वो फटे ना। तो देखिए, नॉर्मल तरीके से निकल चुकी है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है उससे हमें, देखिए, आप सिलाई को निकाल सको तो निकाल सकते हो, नहीं तो इसे डायरेक्ट कट कर सकते हो। तो देखिए, सिलाई 2-3 सिलाई हो रही है इस पर, तो इसलिए निकल रही नहीं थी, तो मैं इसको नीचे नीचे से इसे कट कर दूंगी, क्योंकि हमें इसमें कपड़ा तो जॉइंट करना ही है। अब इसमें आप जितना भी पॉकेट बड़ा करना चाहो, जितना छोटा करना चाहो उतना आप कर सकते हो। देखिए, 8 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जितना भी आपको चौड़ी करनी चाहती हो आप उतना आप बड़ा इसे कर सकते हो, जितना आप बड़ा करना चाहो। तो मैंने ये 3 इंच करीब की कपड़ा लिया है चौड़ाई में,
और लंबाई हमें इसके बराबर की ही लेनी है जो पॉकेट है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और गाइस गला मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो उसको इग्नोर करना। और देखिए इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद में मैंने ऊपर से एक और सिलाई लगा दी है। और देखिए यहाँ से हम ऊपर से सिलाई नहीं लगाएंगे, अगर ऊपर से लगाएंगे तो सिलाई जो है पॉकेट में उल्टा करने के बाद में दिखेगी। और हम इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, तो ये जो हमारी सिलाई है वो फिर दिखेगी नहीं, क्योंकि ये फिर अंदर आ जाएगी, इसीलिए पॉकेट के अंदर किनारी पे आपको डबल सिलाई लगा देनी है कोने पर। और इस तरीके से हमारी ये पॉकेट हो जाएगी। और इधर साइड से भी हम सिलाई लगा देंगे। तो आप इस पॉकेट को जितना बड़ा करना चाहते हो उतना बड़ा आप कर सकते हो। तो देखिए 2 सिलाई मैंने इस तरीके से साइड से लगा दी हैं और ये हमारी पॉकेट जो है बड़ी हो चुकी है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड की भी कर सकते हो, नहीं तो एक ही पॉकेट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर हम एक में छोटा सामान रख सकते हो, एक में बड़ा बड़ा। तो ये हमारा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलिए अगला आइडिया है हमारा, देखिए कपड़े से रिलेटेड। देखिए हमारे पास कुछ दुपट्टे या सूट वगैरह के कुछ वेस्ट कपड़े पड़े रहते हैं, तो हम उन्हें बिना सिलाई के हम इसे यूज कर सकते हैं, बिना सिलाई लगाए। कोई भी सिलाई वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए जैसा भी कपड़ा है उसको पहले मैं फोल्ड करके अच्छी तरीके से सेट करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए पहले मैं इसको सीधा कट कर लेती हूँ दोनों साइड से, और फिर आपको नाप बताती हूँ थोड़ा सा इसका। तो देखिए इस तरीके से हम छोटे से कपड़े का यूज कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लाउज वगैरह में से बचा हुआ पार्ट है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो देखिए 7.5 बाई 11 इंच का हमारा ये पीस है, डबल फोल्ड हुआ है, आप भी देख सकते हो। अब इसे हमें नीचे से मतलब डबल फोल्ड कर लेना है एक और बार, और फिर इस तरीके से राउंड शेप में इसे कट करना है। और थोड़ा सा इधर से भी हम कट कर देते हैं ताकि हम जब नॉट लगाएंगे तो यहाँ से मोटा ना लगे। तो देखिए ये हमने इस तरीके से कुछ कर दिया। अब देखिए ऐसी रबर बैंड आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैंने रबर बैंड बनाने की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इसे इजीली इस तरीके से बांध के और रबर बैंड की तरह यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारी लगती हैं ये लगने के बाद में। तो देखा बिना सिलाई के आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आप रबर बैंड जो हमारी ऊपर की बनी हुई है उसको आप नहीं बनाना चाहते हो, तो देखिए आप जो नॉर्मल रबर बैंड आती हैं बाज़ार में उस रबर बैंड का भी यूज कर सकते हो। किसी भी कलर में आप इसे लगा सकते हो। अगर आपका जो ड्रेस है वो डबल मैचिंग में है तो मतलब डबल कलर का है, तो ऊपर की रबड़ अलग और नीचे का जो कपड़ा है जो उसे अलग कर सकते हो। अगर आपका किसी में से कपड़ा बच जाता है तो उसे कट करके रख लीजिए इसी तरीके से और किसी भी रबर बैंड में बांध लीजिए। तो ये हमारे जो आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए इस तरीके की रबड़ भी बना सकते हो। तो ऐसी रबड़ की भी मैंने वीडियो शेयर की है, अगर आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के पास शेयर कर दूँगी। बस ये अगला आइडिया मैं बता रही हूँ इसी रबड़ से रिलेटेड। तो देखिए हमारे यहाँ इस तरीके की पट्टियाँ आ ही जाती हैं, क्योंकि कोई भी वैसा प्रोग्राम रैली वगैरह निकलती हैं तो ये पट्टा जो है गले में डाल देते हैं लोग, और ये हमारे घर में ऐसे ही वेस्ट पड़े रहते हैं। फिर अब देखिए इसको मैंने किनारी से जो है लेस वगैरह सारी निकाल दी थी जो भी लगी हुई थी चारों तरफ से, और इस तरीके से किनारी से पहले मैंने सिल दिया था इसको, और पूरी लंबाई में फिर इसको इस तरीके से सिल देना है आपको नॉर्मल बिना काटे। और अगर आपको कम चौड़ाई करनी है इसकी तो आप इसमें से चौड़ाई में से कपड़ा कट कर सकते हो। अब इसे हमें सीधा कर लेना है किसी भी पेंसिल वगैरह की सहायता से, या फिर किसी भी सहायता जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। अब देखिए इस तरीके से हमारे ये जो पट्टा है वो उल्टा मतलब सीधा हमने कर लिया था, उल्टा तो था ही, सीधा हमने कर लिया है। अब आपको रबर लेनी है, कोई भी इलास्टिक आपके पास पड़ी हो वो आप ले सकते हो। 7 इंच लंबाई में मैंने इसको कट कर लिया है और इसको मैं इस तरीके से डाल लेती हूँ पिन की सहायता से। तो आपको दूसरा जो हिस्सा है रबर बैंड का वो पकड़ लेना है, निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो जो दूसरी साइड से आपका निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको दोनों हिस्सों को पकड़ना है और दोनों हिस्सों में इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो एक तरफ से तो हमने इस पार्ट को सिल दिया था, एक तरफ से ये ओपन था, धागे वगैरह निकल रहे थे, तो जो सिला हुआ पार्ट था उसको हमें ऊपर की साइड में लेना है, और जो बिना सिला हुआ पार्ट था उसे अंदर करते हुए इस तरीके से सुई धागे से चारों तरफ से आपको सिल देना है। तो ये हमारी रबर बैंड बनके रेडी हो जाएगी। और गाइस कौन सा आइडिया आप लोग को ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।